जनहित पर छात्र लगातार जुड़ रहे हैं और समस्याओं को बता रहे हैं। समस्या क्या है, बात करते हैं छात्राओं से, छात्रों से। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए सर, मैं वन डे वन शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए। और रह गया बात ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगता नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आर का 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, पहले शिफ्ट में अगर बैटल ऑफ बक्सर पूछेगा तो सबको पता रहता है, लेकिन दूसरे शिफ्ट में अगर मान लीजिए पूछ दिया बैटल ऑफ सकरखेड़ा, बैटल ऑफ पोर्टो-नोवो, बैटल ऑफ मुदकी, तो ये चीज़ें मतलब आप इसमें कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। और नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो IIT, JEE, SSC, NTPC इन सब में चलता है, क्योंकि वहाँ पे डेटा चेंज करना होता है और डेटा आप चेंज करके इजीली आप चीज़ें कर सकते हो। लेकिन ह्यूमैनिटी में आप नॉर्मलाइजेशन कर ही नहीं सकते हैं, संभव नहीं है। संभव नहीं है सर। आप जीके में क्या कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट से आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं? किसी को इजी मिलेगा वो कट ऑफ लेके ऊपर जाएगा, किसी को टफ मिलेगा वो नीचे लेके आएगा। आप क्या गारंटी दोगे कि हाँ इस शिफ्ट में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, इसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं? समझ रहे हैं ना, एग्जाम तो सब लोग देंगे, किसको क्या मिलेगा किसी को पता है नहीं, मालूम है। क्या मानना है आपका? तेलंगाना सर्विस कमीशन, जैसे अपने यहाँ का UP PSC है, तेलंगाना सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, FAQ होते हैं स्टूडेंट के लिए, फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए, फॉर्म अगर भरा, उसमें लिखा हुआ है क्लास नंबर 4-6 में, उसमें लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन इज नॉट एनी साइंटिफिक मेथड, मतलब ये कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है और इससे पूर्ण रूप से लड़कों के बीच में न्याय नहीं किया जा सकता। वो भी एक स्टेट PSC है, उसके भी कुछ मानक है, यहाँ पे कैसे फॉलो हो सकता है? और दूसरी बात ये देखिए, हम लोगों की डिमांड है नो एनी कमेटी, नो एनी कमीशन, आई है ओनली फुल क्लैरिफिकेशन अबाउट RO एंड ARO एग्जाम, क्योंकि जो भी कैंडिडेट RO का देता है वो PCS भी देता है। मैं 2019 PCS का इंटरव्यू एक बार दे चुका हूँ यहाँ पर, मैं जानता हूँ 16 वाला RO का भी दिया था। लेकिन मैं ये, क्योंकि RO में सीधी बात है सर, RO का थोड़ा सा मेंस जो होता है उसमें कम पेपर होता है, थोड़ा हल्का सा लड़कों को मेंस इजी पड़ जाता है PCS की तुलना में, इसलिए RO में फार्म ज़्यादा पड़ जाते हैं। ठीक है, और RO में वैकेंसी भी ज़्यादा रहती है इन कम्पेयर टू PCS एग्जामिनेशन। अब ये तो लॉलीपॉप हो जाएगा हम लोगों के साथ में, ये ऐसा नहीं हो सकता। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये धरना 4 दिन से अनवरत रूप से चल रहा है, चलता रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में, लाख फौज लेके आए, अमन का दुश्मन कोई नहीं, ये दंगा मोचन बल जो लेके आए हैं ना व्हीकल, हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि हम लोग भी भविष्य के SDM या DYSP हैं, ये सचिवालय में बैठेंगे। हो सकता है ये जो लोग बल प्रयोग करने आए हैं हम लोगों में सबऑर्डिनेट हो जाएं, मतलब हम लोग कोई बहुत मंझे हुए आंदोलनकारी नहीं है, अपने हक की मांग के लिए आए हैं यहाँ पे, वो भी अल्टीमेटली लास्ट टाइम में आए हैं, जब देखें कि मेरा भविष्य बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर एक बार ये प्रक्रिया लागू हो गई, जैसे कि PCS मेंस में था, जो ऑप्शनल पेपर में था, स्केलिंग में इतना प्रॉब्लम हो रही थी, फिर हम लोगों ने आवाज़ उठाई, फिर इसी आयोग ने माना और उस प्रक्रिया को बंद किया, उसका हम लोगों ने वेलकम किया। लेकिन आपको ये भी बात मानना पड़ेगा कि जब से 2018 से लेके आज तक 24 तक लगभग 70 एग्जाम्स लीक हुए हैं, उसमें से PCSJ जो जजों की सबसे बड़ी परीक्षा है, जो ये कंडक्ट कराते हैं, उनकी कॉपी बदली गई ये अध्यक्ष के कार्यकाल में। इन्होंने खुद जाके हाई कोर्ट में एक्सेप्ट किया। हम कैसे इन पे एतबार कर लें कि नॉर्मलाइजेशन में हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे? इसलिए नो नॉर्मलाइजेशन, ओनली वन डे एग्जामिनेशन। धन्यवाद। जनहित इंडिया पर ऐसे ही छात्रों से बात करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।